अब हम कट्टरपंथियों के सब्र का अखिल भारतीय डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए मित्रों, पिछले लगभग 1 महीने से देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को भड़काने की साजिश रची जा रही है। आई लव मोहम्मद विवाद के सहारे लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए भड़काया जा रहा है और अब इस साजिश में भड़काऊ पोस्टर की भी एंट्री हो गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ लिखा गया है, हिसाब से रहो साहब, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं। गोरखपुर के घोसीपुरा मोहल्ले में एक दुकान के ऊपर लगे इस पोस्टर को आप गौर से देखिए। इसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है आई लव मोहम्मद, उसके ऊपर कब्र वाली बात लिखी गई है। गोरखपुर में एक और पोस्टर लगाया गया था जिसमें आई लव मोहम्मद के साथ लिखा था, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम पहली सफ यानी कतार में खड़े मिलेंगे। इस पोस्टर पर हंगामा मचने के बाद इसे उतार दिया गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि पोस्टर लगाने का मकसद क्या है। अब आप पोस्टर के शब्दों को गौर से देखिए। लिखा है, हिसाब से रहो साहब, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं है। साफ साफ पता चलता है कि किसी को धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि हमने धैर्य बना रखा है। इसका मतलब यह नहीं कि हम मर चुके हैं, हम अगर सामने आ जाएंगे तो तुम्हारा हाल बिगाड़ देंगे। वहीं दूसरे पोस्टर में जंग की बात कही गई है, यानी एक तरफ तो आई लव मोहम्मद कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ धमकियां दी जा रही हैं। सवाल यह भी है कि धमकी किसको दी जा रही है? क्या हिंदुओं को धमकी दी जा रही है या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? क्योंकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का शहर है और वहीं यह पोस्टर लगाया गया। योगी आदित्यनाथ ने ही बरेली में हिंसा के बाद दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था। उन्होंने ही दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग की बात कही थी। दंगाइयों को उसी भाषा में समझाने का आदेश दिया था जिस भाषा में वो समझते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद बरेली में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की थी। वैसे कब्र वाली ये धमकी कोई पहली बार नहीं दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून से पहले या फिर उससे लेकर के वक्फ संशोधन कानून तक जब जब मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर उतारा जाता है तब तब उनके कुछ रहनुमाओं की तरफ से यह धमकी जरूर दोहराई जाती है। डीएनए मित्रों, धमकी वाला ये पोस्टर सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं लगा है। मध्य प्रदेश के सागर में तो मिटने मिटाने तक की बात हो गई है। यहां आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाकर उसके साथ मिटने मिटाने की धमकियां दी जा रही हैं। वहीं भोपाल में आई लव मोहम्मद के साथ पूरी जिंदगी कुर्बान करने की बात लिखी गई है। सवाल यह है कि मिटने मिटाने के लिए कौन कह रहा है? किसके मिटने और किसको मिटाने की बात कही जा रही है? कुर्बानी कौन मांग रहा है? शहर शहर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उन पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, फिर झूठा नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? डीएनए मित्रों, गोरखपुर, सागर और भोपाल में तो पोस्टर के सहारे धमकी दी जा रही है, लेकिन पीलीभीत में तो खुलेआम हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। पीलीभीत के दुर्जनपुर कला गांव के एक मौलाना का वीडियो वायरल है। इस वायरल वीडियो में गांव की मस्जिद का मौलाना रेहान रजा खान इशारों में हिंदुओं को जूते की नोक पर रखने की बात कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, एक तरफ तो कल जमात इस्लामी हिंद के नेता आरोप लगा रहे थे कि बरेली के मुसलमानों को पुलिस प्रशासन डरा रहा है, उन्हें खौफ में डाला जा रहा है, लेकिन पास के ही जिले पीलीभीत का मौलाना हिंदुओं को जूते की नोक पर रखने की बात कर रहा है। ये इनका सब्र है? क्या हिंदुओं को जूते की नोक पर रखने की धमकी देने वाले सब्र में है? क्या कोई डरा हुआ व्यक्ति या समुदाय बहुसंख्यकों को ऐसी धमकी दे सकता है? कभी नहीं। मौलाना रेहान रजा खान का यह भड़काऊ बयान एक तरफ तो जमाते इस्लामी के दुष्प्रचार का पर्दाफाश करता है और दूसरी तरफ मुस्लिमों के सब्र का सबूत देता है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मौलाना रेहान रजा खान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब यह भी हो सकता है कि मौलाना रेहान की गिरफ्तारी के खिलाफ भी जमाते इस्लामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो आरोप लगाए कि मौलाना रेहान रजा खान पर जुल्म किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे कल जमाते इस्लामी ने बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले तौकीर रजा को बेकसूर बताते हुए उन पर जुल्म ढाने का आरोप लगाया था।